चलिए आज सुनाता हूं रीतू द्विवेदी की कहानी। रीतू द्विवेदी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुई थी। पढ़ने में काफी होशियार थी। पिताजी ने सोचा लड़की पढ़ने में काफी होशियार है तो क्यों न इसको चाचा जी के पास भेज दिया जाए और वहीं पढ़ाया जाए। रीतू के चाचा कानपुर में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। छोटा सा मकान भी बना लिया था। गांव भी आते जाते रहते थे। परिवार में प्रेम बहुत अच्छा था। रीतू पढ़ने के लिए अपने चाचा चाची के पास कानपुर आ गई थी और कानपुर में उच्च अभ्यास करने लगी थी। क्योंकि पढ़ने में काफी होशियार थी तो अव्वल दर्जे से पास हो जाती थी। चाचा चाची भी बहुत खुश थे, मां बाप भी बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि ये लड़की कुछ कर दिखाएगी और सचमुच लड़की ने ऐसा ही किया। उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद रीतू 24 साल की हो गई थी। माता पिता और चाचा चाची लड़का भी ढूंढने लगे थे। लेकिन रीतू ने एक दिन अपने चाचा से कहा कि चाचा जी, आपने मुझे इतना पढ़ाया है तो इतनी जल्दी शादी कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा बहुत नौकरी करूं, कुछ अनुभव प्राप्त करूं ताकि भविष्य के जीवन में मुझे कुछ काम आए। ये विचार चाचा चाची को अच्छे लगे थे और उन्होंने परमिशन दी थी कि रीतू तुम नौकरी ढूंढो। तभी पेपर में आया था मल्टीनेशनल कंपनी में एक पीआरओ की जरूरत थी और पीआरओ की सारी लायकात रीतू में थी। रीतू ने आवेदन किया, इंटरव्यू आया। रीतू इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यू लेने के लिए रविंद्र मिश्रा जी बैठे थे। रविंद्र मिश्रा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कानपुर में और कंपनी में उनकी इज्जत थी। इंटरव्यू लेते समय मिश्रा जी ने देखा लड़की काफी होशियार है और रीतू खूबसूरत भी थी। खूबसूरत तो क्या, सुंदर दिखती थी। क्योंकि खूबसूरती का कोई मायना नहीं होता है। सामने वाले आदमी को अगर ठीक लगे तो खूबसूरत है। नयन रुचिकरम होना चाहिए, यानी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। रीतू ऐसे ही थी और चार्वाक ने कहा भी है, ये वही चार्वाक है, भारत में पैदा हुआ है। यावत जीवे सुखम जीवे त्रिडम कृत्वा घृतम पीवेत, जिसका विपुल साहित्य रजनीश जी प्रजा के सामने रखे हैं साहित्य के रूप में। दूसरे लोग, दूसरे ऋषि मुनियों ने चार्वाक को स्वीकार नहीं किया। चार्वाक कहता है कि प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्द भी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र के बाद गधी भी अप्सरा लगने लगती है। रीतू द्विवेदी ऐसी ही थी। जवानी खिली थी, उम्र 24 साल की थी। इंटरव्यू देते समय मिश्रा जी को बहुत अच्छी लग गई थी। उसकी कौशल्यता पर और उसके रूप पर मिश्रा जी ने उसे पास कर दिया था, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया था। रीतू ने नौकरी शुरू की थी। कंपनी की पीआरओ बन गई थी। अनेक बार
मिश्रा जी से चर्चा करना पड़ता था। मिश्रा जी का व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली था। इतना प्रभाव था कि ऋतु उनके प्रभाव में आ गई थी। उम्र में काफी डिफरेंस था, लगभग 15-16 साल की गैप था। 15-16 साल का। मिश्रा जी 15-16 साल बड़े थे ऋतु से, यंग थे, शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे, कंपनी बराबर चला रहे थे, पैसा भी अच्छा मिल रहा था। ऋतु उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। और कहीं ना कहीं मिश्रा जी भी, रविंद्र मिश्रा नाम था उनका, मिश्रा जी भी ऋतु के व्यक्तित्व से, कार्य से प्रभावित हो गए थे। धीरे धीरे कंपनी के सिवाय भी पारिवारिक बातें या उधर उधर की बातें दोनों लोग करने लगे थे। कभी कभी तो आधा घंटा ऑफिस के अंदर रूम में बैठ के ये लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स और एक दूसरे की बातें सुना करते थे और सुनाया करते थे। अभी ऋतु द्विवेदी और रविंद्र मिश्रा में काफी दोस्ती हो गई थी। यहां तक कि एकांत में भी मिलने लगे थे। दोस्ती परवान चढ़ गई थी, सीमाएं पार हो चुकी थी। ऋतु द्विवेदी दिनों दिन खिल रही थी। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन ऋतु द्विवेदी की चाची के साथ कुछ बोलाचाली हो गई। तो ऋतु द्विवेदी ने सोचा कि मुझे अपना मकान लेके रहना चाहिए। चाचा चाची के साथ कब तक रहूंगी? यही निर्णय उसका गलत था। उसने मिश्रा जी को कहा था कि मिश्रा जी, ये प्रॉब्लम घर में हो गई है, चाचा चाची अब मुझे नहीं रखना चाहते, तो मैं अलग रहना चाहती हूँ। मिश्रा जी भी बहुत खुश हो गए थे और बड़े शौक से ऋतु द्विवेदी के नाम एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। बस यहीं से पैसे की लालच ऋतु को बढ़ती गई। वो मिश्रा जी के पास से एन के एन प्रकारेण पैसा खींचने लगी। काफी पैसा ले लिया मिश्रा जी से। धीरे धीरे मिश्रा जी की पत्नी, नाम था सलोनी, उसको थोड़ा शक होने लगा। उसने मिश्रा जी के साथ चर्चा भी की, लेकिन मिश्रा जी टाल गए। तभी सलोनी का परिचय YouTube के माध्यम से हमारे साथ हुआ और उसने हमें फोन किया। उसने कहा, पंडित जी, मैं यहां रहती हूं, मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। कुछ दिनों से पति का स्वभाव मुझे बिगड़ा बिगड़ा लगता है। आप उनकी कुंडली का अध्ययन करो और मुझे बताओ। और दोनों कुंडलियां उसने हमें भेजा था व्हाट्सएप में। हमने दोनों का अध्ययन किया। तब हमें लगा कि मिश्रा जी का जो शुक्र है वो सूर्य से प्रभावित है। राहु उसके साथ में बैठा हुआ है, तो ग्रहण योग भी हो जाता है, दुष्ट योग भी हो जाता है। और मिश्रा जी को पत्नी सुख यानी 7वें स्थान पर गुरु बैठा हुआ था। यानी कि मिश्रा जी अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं थे, मानसिक तनाव रहता था। तभी तो ऋतु की तरफ ढल गए थे। हमने सलोनी को बताया कि देखो, आपके पति रविंद्र जी को ऐसा 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 है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी इसका निवारण करो। तो फिर YouTube के माध्यम से मोबाइल द्वारा संकल्प रखवा के हमने यहाँ पूजा शुरू की। 15 दिन में पूजा पूरी हुई और हमने सलोनी को बता दिया। इसी दरमियान मिश्रा जी भी
सोच समझ करके रीतू से दूरी बनाने लगे थे। अलीगढ़ में एक ब्रांच खुली थी। मिश्रा जी रीतू को वहां भेज दिए थे और मिश्रा जी समझ गए थे कि इसको हम बहुत पैसा दिए हैं, ये हमारी गलती है। उन्होंने सलोनी से माफी भी मांगी थी। रीतू कानपुर सहन छोड़कर अलीगढ़ में चली गई थी और उनके घर में सुख शांति हो गई है। अभी भी कभी कभी सलोनी फोन करती है, अगर कुछ प्रश्न होता है तो हमसे पूछती है और हमें कहती है कि जब भी शास्त्री जी आप आओ कानपुर में हमारे घर अवश्य आना। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, निसंकोच आप हमें पूछ सकती हैं। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले।